सर्वप्रथम मैं हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु का मैं चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया। और हमारे परम पूज्य सिद्धार्थ स्वामी महाराज जी का भी मैं चरण वंदन करता हूँ। ये गुरु ही हैं जिनकी कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं। हमारे में ऐसी औकात, मतलब हमारे में इतनी क्षमता नहीं है जो हम बोल सकें। ये गुरु, हमारे गुरु परंपरा गुरु जो रहते हैं, उन परंपरा के अनुसार जो गुरु रहते हैं, उनसे उनकी कृपा से ही हम कुछ बोल पाते हैं। तो हम पहले मंगलाचरण करके क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदा राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने भगवत गीता का पहला चैप्टर का 4 अध्याय कंप्लीट किए थे, गौतम प्रभु जी ने लिए थे। तो अब हम आज 5वां अध्याय से शुरू करेंगे। पांचवा इसका करेंगे, 5वां श्लोक से शुरू करते हैं। धृष्टकेतु धृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवः। रिपीट कर सकते हैं कोई भी? दृष्टकेतु च कीर्तितानः काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च सभ्य च नरपुंगवः। और कोई? दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च सभ्य च नर पुंगवा। हरे कृष्ण। अनुवाद। इनके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अभी अब यहाँ पे दुर्योधन बता रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को। पिछले श्लोक में भी जैसे अर्जुन के बारे में बताए थे, भीम के बारे में बताए थे, युधान ये बड़े बड़े योद्धा है करके बताए थे। इस श्लोक में भी वही बता रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को कि इनके पांडवों के सेना में बड़े बड़े महायोद्धा हैं। जैसे धृष्टकेतु हो गए, धृष्टकेतु के बेटा चेकितान, काशीराज, पुरुजित। तो ये बहुत बड़े बड़े, मतलब बड़े अलग अलग देश के राजा थे और जो बड़े योद्धा थे। तो उनके बारे में बस बता रहे हैं यहाँ पे कि पांडवों की सेना में बड़े बड़े योद्धा भी हैं करके। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है दुर्योधन डरे हुए हैं, क्योंकि पांडवों की जो सेना देख रहे हैं, उनका जो व्यू रचना देख रहे हैं, और उसके बाद फिर उनके जो योद्धा के बारे में सब जान रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, महारथी थे। तो उनके बारे में द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं। अब अपन आगे 6वां श्लोक लेते हैं। युधा मनुष्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। रिपीट करेंगे कोई? हरे कृष्ण। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अनुवाद।
पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन जो है बार बार ये सब योद्धाओं को महारथी के बारे में बता रहे हैं। तो महारथी जैसे हमको चार इसमें जानना चाहिए, चार चार चीज जानना चाहिए। महारथ इसमें होता है चार प्रकार: अर्धरथी, रथी, महारथी और अतिरथी। तो अर्धरथी होता है जो एक निर्बल योद्धा होते हैं। उसके बाद फिर होता है रथी। रथी एक योद्धा से युद्ध कर सकता है। और यहाँ पे महारथी बताया है, महारथी जैसे पिछले श्लोक चौथा नंबर श्लोक में भी युधान, विराट, द्रुपद, और यहाँ पे भी सभी को, जैसे सुभद्रा महारानी के पुत्र अभिमन्यु, उनको भी महारथी बताए हैं। द्रौपदी के जो पुत्र हैं, पांच पुत्र हैं, पांच पुत्र मतलब द्रौपदी के पांच पुत्र जो पांचों पांडवों से थे, है ना, उनको भी महारथी बताया गया है। तो महारथी का मतलब ये होता है कि जो 10,000 योद्धाओं से एक अलग युद्ध कर सकते हैं। ये शास्त्र में निपुण रहते हैं, सच चलाने में निपुण रहते हैं, और शास्त्रों में ज्ञान रहता है, और ये पूरा धार्मिक प्रवृत्ति के रहते भी हैं, है ना। तो ये महारथी बार बार जिक्र कर रहे हैं महारथी के बारे में। मतलब एक एक योद्धा जो है 10,000 सैनिकों से युद्ध किया कर सकते हैं, इनको बोला जाता है महारथी। उसके बाद फिर होता है अतिरथी। अतिरथी में क्या होता है, जो एक साथ असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है, उसको अतिरथी बोला जाता है ना। अब हम लेते हैं 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। रिपीट करिए कोई। अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विज उत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हरे कृष्ण। तस् अस्माकं तु विशिष्टा ये निबोध द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। अनुवाद: किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अभी अब दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोण को बता रहे हैं कि अब बताना चाह रहे हैं कि अब अपनी सेना के बारे में तारीफ करना चाह रहे हैं। अभी तक के तो उनको डर था कि जो बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन अब ये अपनी बड़ाई खुद करना चाह रहे हैं कि मेरे सेना में भी विशेष विशेष रूप से हैं, जो आगे श्लोक में वो बताएंगे कि कौन कौन है विशेष इनके। तो हम अब 8वां श्लोक ले लेते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। रिपीट करेंगे कोई। भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपाश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। मेरी सेना में स्वयं आप बोले तो ये द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि स्वयं आप हैं, जो सदैव, अभी यहाँ पे लास्ट में लिखे हैं, सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ये जो सात योद्धा के बारे में जो बताए हैं, जैसे स्वयं आप बोले तो द्रोणाचार्य के बारे में बता रहे हैं। और द्रोणाचार्य के बारे में बताते हैं, द्रोणाचार्य जो है महान विद्वान थे। इनको मालूम था कि इनका वध जैसे इनके थ्रू होना है। धृष्टधुम इनके द्रुपद के राजा थे, उनके पुत्र धृष्टधुम थे, है ना। तो उसके बावजूद में जो इन्होंने धृष्टधुम को शिक्षा प्रदान की है। और ये जो द्रोणाचार्य जो है द्रुपद के मित्र थे, बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी इन दोनों में, साथ में पढ़े थे इन, तो साथ में पढ़ते बचपन से ही मित्र थे। तो राजा द्रुपद जो है इनको कमेंट्स किए थे, मतलब जो भी वादा किए थे कि आप जब भी आओगे हमारे, मैं राजा बनूंगा जो भी है, तो इसमें आप मेरे साथ में रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे साथ में शेयर करिए करके। द्रोणाचार्य चूंकि बहुत गरीब थे, तो एक समय ऐसा आया कि इनके बच्चे को दूध, जो इनके बच्चे जो अश्वत्थामा थे, तो उनको दूध पिलाने के लिए इनके पास में मतलब गैया नहीं थे। तो ये गैया मांगने के लिए द्रोणाचार्य के उनके पास में गए, द्रुपद के पास में गए।
तो द्रुपद के पास में गए तो पहले तो द्रुपद ने शायद पहचानने से इनकार कर दिया और बोले कि एक गरीब मेरा मित्र नहीं हो सकता। तो इनको बहुत ग्लानि हुई द्रोणाचार्य जी को। उनने बोले मतलब मन ही मन उन्होंने अपने आप को बोला कि ये कैसा मित्र है, मेरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आधा। और ये द्रुपद ने बोला कि अगर आप आधा राज्य के मेरे जितना संपत्ति है उसके आधा आधा संपत्ति आपके पास में होगा तभी आप मेरी मित्रता स्वीकार करने के लायक होंगे करके। तो ये बात से बहुत दुखी हुए द्रोणाचार्य। फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद मन ही मन सोचने लगे कि बहुत मतलब द्रुपद ने मेरा जो अपमान किया है, बदला लेने की भावना तो नहीं थी लेकिन उनको एक सिखाना चाह रहे थे कि मित्रता क्या होती है। तो द्रोणाचार्य बहुत बड़े शिक्षा इनके पांडवों और कौरवों के गुरु थे। शिक्षा मतलब शिक्षा देते थे, पूरा धनुष हर शस्त्र अस्त्र के बारे में शिक्षा दे रहे थे। तो इनको इतना निपुण बनाना चाह रहे थे कौरव को और पांडवों को, और आखिर में निपुण बनाए। तो एक समय ऐसा आया कि दुर्योधन दुर्योधन को बोले, कौरवों को बोले कि मेरे को उनसे बदला लेना है, बदला इन द सेंस उसको बंदी बना के लाओ मेरे साथ में, राजा द्रुपद को ताकि मैं उनका अहंकार को नष्ट कर सकूं। तो दुर्योधन गए उनके पास में, वो बंदी बनाने की कोशिश की लेकिन हार के आ गए, उन्हें बंदी नहीं बना पाए। तो उसके बाद फिर अर्जुन को बोले तो अर्जुन ने अकेला गए वहां पे और उनको बंदी बना के ले आए। तो बंदी बना के लाए तो क्या होता है, जैसे जब कहीं राजा बंदी बन जाता है तो उनका जो संपूर्ण राज्य होता है, जो बंदी जिसके थ्रू बंदी बना रहता है उनको दे दिया जाता है या उनको प्रदान कर दिया जाता है ना। तो क्या हुआ फिर, अब एक प्रकार में अगर उनको बंदी बना लिया मतलब पूरे संपूर्ण राज्य के मालिक हो गए द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य के आदेशानुसार जो है अर्जुन ने उनको बंदी बनाया था। तो फिर वापस उनने क्या किया कि आधा राज्य, उनका ये था वर्ड था पहले द्रुपद का कि आप आधा राज्य मेरे जितना संपत्ति है उसका आधा राज्य मतलब जितना है उसका आधा का आप मालिक होंगे तभी आप मेरे मित्रता के काबिल रहोगे करके। तो उन्हें क्या किया फिर आधा राज्य वापस कर दिया उनको। और सिर्फ द्रोणाचार्य का इंटेंशन ये था कि उनसे मित्रता को वापस करना चाह रहे थे, ला रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं आधा राज्य तुमको देता हूँ मित्र, अब तो तुम्हारे को मेरी मित्रता स्वीकार है। तो द्रुपद ने बोला कि ठीक है, अब तुम्हारी मित्रता स्वीकार है करके दोनों आलिंगन किए, गले लगे। इस बीच में राजा द्रुपद को बहुत ग्लानि हुई कि मैं ये किनसे हार गया, और उसी बीच उनके मन में भी आया कि ये जिनने हराया मतलब अर्जुन ने, तो अर्जुन जैसा मेरा बेटा हो, बेटा तो हो नहीं सकता। तो फिर उसने क्या किया, फिर मन ही मन जो है उनसे बदला लेने के भी ठाने द्रोणाचार्य से। तो उनने फिर यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद में अग्नि से द्रौपदी महारानी उत्पन्न हुई, और ये आपके जो धृष्टद्युम्न उनने भी है। तो धृष्टद्युम्न को इसलिए उत्पन्न किए कि इनका वध कर सके। तो ये चीज जो है द्रोणाचार्य को मालूम था कि धृष्टद्युम्न ही मेरा वध करेंगे, उसके बाद भी उन्होंने उनको शिक्षा प्रदान की। तो ऐसे महान आचार्य थे द्रोणाचार्य जो है। अब यहाँ पे बता रहे हैं भीष्म। भीष्म के बारे में सब जानते हैं। भीष्म भीष्म जो है गंगा मैया के पुत्र थे, है ना। शांतनु महाराज ने दो विवाह किया था, एक तो गंगा मैया से, दूसरा सत्यवती से, है ना। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगदा और विचित्र वीर्य, है ना। तो दोनों कमजोर थे, एक जॉन्डिस के से शिकार थे, इनके पुत्र नहीं हो रहे थे। तो क्या भीष्म पितामह ने जो किया, भीष्म पितामह, और एक तो सत्यवती के पुत्र थे दोनों, चित्रांगदा और विचित्र वीर्य। और सत्यवती के पुत्र थे अपना वो आपका वेद व्यास जी भी थे। तो वेद व्यास जी को पराशर मुनि के थ्रू जैसे उनका आशीर्वाद, पहले क्या होता था दृष्टिपात करते थे, दृष्टिपात करने से ही क्या है गर्भ आ जाता था और उनसे पुत्र प्राप्त होती थी। तो सत्यवती के पुत्र थे वेद व्यास, है ना, जो सत्य अवसार हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, हमारे महाभारत, ये जैसे आपका भगवतम, ये सब चीज जो है ना, उपनिषद, सवाड उपनिषद वगैरह की रचना की थी। तो उनको आदेश दिया सत्यवती ने, वेद व्यास, इनके पुत्र नहीं हो रहे हैं तो कैसे किया जाएगा के। तो इन सत्यवती ने इनको आदेश दिया भीष्म पितामह को कि आप जाइए, और महारानी रहती है अंबिका, अंबालिका और अंबा, ये तीनों पुत्र हैं, पुत्रियां हैं काशीराज के, है ना। तो इनको लेके आओ और यहाँ पुत्र उत्पन्न करने के इनके इनके थ्रू। तो उनने लाया, तीनों को ला रहे थे, तो अंबा ने साजिश से इनकार कर दिया, क्योंकि अंबा किसी से और प्यार कर रहे थे, तो उनने वापस मना कर दिया। तो अंबिका और अंबालिका को ले आए। तो अंबिका से जो है धृतराष्ट्र, ये जो है वेद व्यास के थ्रू हुआ। क्या हुआ, अंबिका को वेद व्यास के सामने लाया गया, तो वेद व्यास ने उनको दृष्टिपात किया। तो दृष्टिपात किए तो अंबिका बहुत डरी हुई थी, मतलब डर गई और आंख को बंद कर लिया अपना। तो आंख को बंद करने के बाद उनसे फिर जो पुत्र हुआ वेद व्यास के थ्रू, तो वो अंधे हुए, बहुत डर गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, अंबालिका
अंबालिका को उनके सामने लाया गया, तो अंबालिका को भी दृष्टिपात किया इनने, वेद व्यास जी ने। तो उनके थ्रू जो है वो भी बहुत डरी हुई थी और डर रही थी, कांप रही थी, मतलब भयभीत थी, वो भी भयभीत हो गई थी। तो उनसे जो पैदा हुए पांडु 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 हुए, जो धृतराष्ट्र छोड़े थे। अब ये क्या हुआ, दोनों से, अंबिका से अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु पुत्र पैदा हुए। तो क्या दोनों, एक जो डरे हुए थे एकदम कमजोर हो गए और एक अंधे हो गए। तो बहुत सत्यवती को चिंता हुई, अब कैसे करें करके। तो उसके बाद फिर दासी को भेजे, है ना, उनकी दासी थे उनको भेजे। तो वो डरी नहीं ना, कुछ हुआ तो उसने फिर एक विदुर जैसे महात्मा को पैदा हुआ उनके थ्रू। तो ये तो तीन हुए, मतलब तीनों एक प्रकार में देखा जाए तो आपको धृतराष्ट्र है, पांडु हैं, और ये विदुर है, एक ये जो है भाई हैं, है ना। और धृतराष्ट्र की शादी हुई, आपको ये बाकी पता है, गंधारी है, पांडु के कुंती और माद्री से, है ना, ये ऐसा है इसमें। तो अभी एक भीष्म के बारे में बता रहे हैं जो सदैव विजयी रहे हैं। ये ऐसे योद्धा के बारे में बता रहे हैं, दुर्योधन जो है कि ये हमेशा विजयी रहे हैं। अब तीसरा बता रहे हैं कर्ण के बारे में। कर्ण कर्ण चूंकि बहुत बड़ा दानवीर था, है ना, और दानवीर के साथ साथ में जो है ये कुंती महारानी के पुत्र थे। उस टाइम जैसे मैंने बताया कि दृष्टिपात करते थे। तो कुंती महारानी जो है दुर्वासा, मतलब बाल्यकाल में सेवा का अवसर मिला इनको, इनसे क्या बोलते हैं, दुर्वासा महाराज, दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि के बहुत सेवा किए थे इनने, कुंती महारानी ने। तो उनको सेवा से बहुत प्रसन्न होकर वरदान दिए थे। कुंती ने वरदान मांगा था कि जैसे कुछ मैं कोई भी देवता का आह्वान करूं तो बच्चा बच्चा हो जाए उनसे, उनने वर दिया था दुर्वासा ऋषि ने। तो वो क्या होता है, कभी हर किसी को देखेंगे, कोई किसी को कोई चीज प्राप्ति हो जाती है या वर मिलता है, वरदान मिलता है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो कुंती महारानी जो है ना, बाल्यकाल में ही सूर्यदेव का आह्वान किया। तो सूर्यदेव का आह्वान किया तो उनके थ्रू जो है वो गर्भ धारण कर ली, और उसके बाद फिर वो कर्ण को पैदा किए। और चूंकि लोक लज्जा से, भय से के नाम से जो है ना, उनने कर्ण को नदी में बहा दिए। और नदी में बहाए तो क्या हुआ, नदी में बहते बहते एक दूसरे के इसमें हो गए, जो एक नीच जाति सूत बोलते हैं, उनके इसमें जाके उनकी परवरिश हुई कर्ण की। कर्ण वैसे बहुत दानवीर थे और बहुत बड़े योद्धा थे, है ना। तो ऐसा दृष्टिपात के द्वारा जैसे भी ये कर्ण सूर्यदेव के पुत्र कहलाए। इसी प्रकार से जैसे आपके युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, अर्जुन है। युधिष्ठिर जैसे यमराज के द्वारा हुए इसमें, भीम जो है पवन देव, आपके जैसे अर्जुन है इंद्र हो गए, नकुल सहदेव जो है सनत कुमार, ये इनके पिता हैं, है ना। तो ऐसा इसमें वर्णन आता है। तो कर्ण जो है बहुत बड़े दाने थे, लेकिन क्या हुआ, उन अभी दुर्योधन इतने चालाक हैं कि जो है उनको पता है कि कर्ण बहुत बड़े धनुर्धर हैं। तो उनको, अब सुत, क्योंकि उनको सूत पुत्र कहा जाता था। हालांकि पुत्र तो थे इनके, कुंती महारानी के और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन उनको किसी को पता नहीं था, तो उनको सूत पुत्र कहा जाता, उनने परवरिश की थी। तो उनने क्या किया, दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बना दिया ताकि वो एक राजा कहलाए, और फिर अपने इसमें शामिल कर लिया। तो ऐसे मतलब चालाक थे दुर्योधन। तो अब ये जो कर्ण को सब समझाए, इवन कृष्ण भगवान भी समझाए कि आप हमारे पक्ष में युद्ध करिए, धर्म के पक्ष में युद्ध करिए। वो जानते थे कि ये अधर्म हो रहा है, उसके बावजूद भी क्या है, उन्होंने उनको जवाब जुबान दिया था। और एंड टाइम में जो है दुर्योधन ने जो है इनको सहायता दी थी, अंग देश का राजा बना दिया था। और बहुत मतलब मित्रता किए थे, इसके नाम से वो अपने मित्रता को जो पहले प्राथमिकता दे रहे थे। कुंती महारानी भी समझाई, कृष्ण भगवान भी समझा, लेकिन नहीं माने, वो अधर्म का ही साथ दिया। आखिरी में अंतुगत्वा जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये एक कर्ण है। तीसरा इसमें कर्ण के बारे में बता रहे हैं। अब आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कृपाचार्य और कृपी, ये जुड़वा जुड़वा ये हैं, भाई बहन हैं। कृपाचार्य की बहन कृपी, जिनकी शादी हुई है, शादी हुई थी इनसे, द्रोणाचार्य से, जिनके द्रोणाचार्य के पुत्र हुए अश्वत्थामा, है ना। तो कृपाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, जो यहाँ के कौरव पांडवों के गुरु थे। बताते हैं कृपाचार्य अभी महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य, तीन महाभारत जैसे कौरव की तरह से बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और ये अश्वत्थामा। तो कृपाचार्य अभी बताते हैं भागवतम में जो है, ये 8वें मनवंतर में भी जैसे एक ऋषि बनेंगे, है ना। तो कृपाचार्य अभी तक हैं अभी इस धराधाम में। तो कृपाचार्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मतलब अभी ये सभी विजयी रहते हैं। अभी जितने सातों महारथी के बारे में बता रहे हैं ना, ये कभी हारे नहीं है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। तो अश्वत्थामा के बारे में बताया जाता है कि जैसे युद्ध चल रहा था, लास्ट स्टेज में था, तो ये दुर्योधन को खुश करने के लिए जो है ना, रात्रि में पांडवों द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या कर दिए थे इन्होंने। द्रौपदी के 5 पुत्र जो सोए हुए थे उनकी हत्या कर दिए थे, ताकि खुश हुए करके पांडव समझ के। तो इनको
फिर अभी अर्जुन अर्जुन और कृष्ण इनको ढूंढते गए कि कौन हत्या किया। द्रौपदी बहुत नाराज हुई थी, है ना, वसुअश्लील विलाप करने लगी थी, मेरे पुत्र कौन मारा, उसको ढूंढ के लाइए, मेरे सामने लाइए, ऐसा है कि। तो कृष्ण और भगवान कृष्ण और अर्जुन ने इनको बंदी बनाने के लिए, ढूंढने मारने के लिए गए थे। ये बहुत डरे हुए थे। अश्वत्थामा अश्वत्थामा बहुत डरे हुए थे, तो क्या किया इनने, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र के छोड़ने के बाद में फिर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो फिर ये वेद व्यास बोले कि ब्रह्मास्त्र के महत्व बारे में बताया इनको, और कृष्ण भगवान के बारे में बताए थे इनको, अश्वत्थामा को। तो चूंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे, लेकिन उनको वापस लौटा नहीं सकते, उनके उनके पास वो विद्या नहीं थी, है ना। तो क्या किया, अर्जुन ने तो ले लिया अपना ब्रह्मास्त्र वापस। अब क्या किया इन्होंने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पर जो परीक्षित जी थे, उत्तर उत्तर के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, उनके ऊपर छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र का तो निष्फल तो होता नहीं, तो परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई। हालांकि कृष्ण भगवान के द्वारा गर्भ में ही उनको जीवित कर लिया गया। तो इनको पाप लगा बहुत ज्यादा, इनको अश्वत्थामा को। तो अगर पाप लगा तो उनके मस्तक में जो मणि था उसको निकाला गया, तो उसमें इतना निरंतर खून बहते रहा, उसको बोला गया कि तुम बाल हत्या किए हो, भ्रूण मतलब भ्रूण हत्या एक प्रकार में देखा जाए, बाल हत्या किए हो, तो अब अगले 5,000 वर्ष तक के तुम जो तुम्हारे जो इससे निरंतर सिर से खून निकलता रहेगा, और इतना बदबू रहेगा कि तुम एक जगह इकट्ठा नहीं रह पाओगे। तो वो 5,000 वर्ष तक के जो है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ झेले। अभी क्या हो रहा है, अश्वत्थामा भी जो है एक, वो भी हमारे ये है, वो भी अभी हैं। तो वो भी अगले जन्म में जो बताया जाता है कि वो भी सप्त ऋषियों में से एक बनेंगे अभी जो है, अश्वत्थामा। तो ये होता है अश्वत्थामा के बारे में बताया, जो भी महान धनुर्धर थे और दुर्योधन के मित्र थे। अब बता रहे हैं अब इसमें विकर्ण, छठवां विकर्ण के बारे में बताया। विकर्ण जो कि दुर्योधन के भाई थे, है ना। ये दुर्योधन लोग 100 भाई थे, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, इसमें से विकर्ण भी एक है। दुर्योधन सबसे बड़े हैं। इसकी कहानी ऐसे आती है कि दुर्योधन मतलब एक बार आपका कुंती महारानी और गंधारी गंधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, तो इन्होंने गर्भधारण हुआ इनका। तो पहले क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज पैदा हुए कुंती महारानी से। तो अभी ये भी गर्भ में थी, गंधारी महारानी जो है। तो गंधारी महारानी बहुत दिन तो खो नहीं रहा था, युधिष्ठिर महाराज आ गए थे धराधाम में, और वो नहीं, उनका गर्भ नहीं हो रहा था, मतलब प्रसव नहीं हुआ था। तो उनको बहुत अफसोस हो रहा कि पहले इनका कुंती महारानी के पुत्र हो गए, मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा नाराज हुई अपने आप पे, और अपने गुस्से में आके जो है अपने गर्भ को अपने मुक्का से मारा उनने। तो क्या हुआ, मारने से वो च्युत हो गए, खंडित हो गए, तो उनका गर्भ मतलब च्युत हो गया। तो उनको फिर आभास, सर मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने गर्भ को नष्ट कर डाला। तो उसके बाद फिर क्या, उनको बहुत अफसोस हुआ। तो अफसोस होने के बाद में बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करी, वो दुखी हुई, अब मैं कैसे करूं, मैंने अपने गर्भ को नष्ट कर दिया, ऐसा करके। तो उसके बाद फिर इन्हें क्या, वेद व्यास जी ने इनको सांत्वना दिया और बोले कि आप एक 100 मटका लाइए। 100 मटका में हम 100 मटका में घी डालिए, और 100 मटका में जो उनका जो गर्भ नष्ट हुआ था उसको 100 मटका में डाला गया इसमें, है ना। तो 100 मटका में डालने के बाद में फिर उनसे 100 पुत्रों के रूप में प्राप्त हुआ। इस तरह गंधारी के 100 पुत्र हुए, है ना। तो ऐसा कहानी आती है। विकर्ण चूंकि जो है, विकर्ण एक धर्मात्मा थे, जो इसमें स्वयंवर में जो है, द्रौपदी के जब चिरहरण हो रहा था, तो उस अकेला कौरव में किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, सिर्फ विकर्ण ने ही विरोध किए थे, और एक धर्मात्मा पुरुष माना जाते हैं। और यहाँ पे दुशासन को ना लेके, जैसे दुर्योधन बता रहे हैं, विकर्ण को सदैव विजयी बता रहे हैं, युद्ध में सदैव विजयी रहे, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो दुशासन तो अधर्मी था, लेकिन विकर्ण जो है धर्मात्मा पुरुष भी थे, और उससे ज्यादा बलशाली थे, इसलिए विकर्ण के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में, इसके बाद में फिर जैसे तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, भूरिश्रवा के बारे में बता रहे हैं। भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त थे, और उसके पिता थे बाहलिक जो है, तो शांतनु के भाई थे, मतलब ये दुर्योधन के चाचा लगते हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं, मतलब पूरा इनके 7 महारथी के बारे में इसमें इस युद्ध में बताया, जो विजयी रहे उसके बारे में दुर्योधन जो है बता रहे हैं किनको, द्रोणाचार्य को। मतलब वो भी बड़ाई करना, पहले तो पहले चौथा पांचवा छठवां श्लोक में जो बताया कि पांडवों के पास में ये सेना है, उसके बाद फिर इस श्लोक में 8वां श्लोक में जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास में ऐसे ऐसे महान महान महारथी हैं, जो कभी विजयी, सदैव विजयी रहे हैं, हारे नहीं है शहर के। तो अब हम तात्पर्य लेते हैं, तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है, और सोम दत्ती या भूरिश्रवा बालिकों के राजा का पुत्र है।
कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो कृपाचार्य के यहाँ जुड़वा बहन मतलब कृपाचार्य और कृपि, ये जुड़वा बहन भाई बहन थे, जिनको भीष्म पितामह ने जो है अपने ये किए थे, अपने यहाँ रखे थे। और इनको शिक्षा गुरु बनाया गया, मतलब ये गुरु थे इनके, जो बहुत विद्वान थे कृपाचार्य, जो अभी तक हैं, जो कृपाचार्य इनके साथ दिए। उसके बाद द्रोणाचार्य को ब्याही गई थे। तो द्रोणाचार्य को कृपि से शादी हुई थी, जिनके पुत्र हुए थे अश्वत्थामा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो अभी कहने का मतलब यह है कि पुराने समय में जो दृष्टिपात करते थे, उनके द्वारा ही पुत्र प्राप्त होते थे। जैसे ये सब, या अपना, हाँ, यमराज के द्वारा युधिष्ठिर हुए थे। भीम भीम पवन देव के पुत्र हैं। अर्जुन जो है इंद्र के पुत्र हैं। और आपका नकुल सदैव सनत कुमार के पुत्र हैं इसमें। और जो कि भीष्म जो है, भीष्म 12 महाजनों में से आते हैं। भीष्म मतलब इसके मेन जो है भीष्म। भीष्म मतलब कभी जो भयंकर विकराट हैं, इनको भीष्म कहा जाता है। तो भीष्म मतलब ये जो है 12 महाजनों से में भी आते हैं, 12 महाजनों। उसके बाद फिर आप ले लीजिए यहाँ पे, हाँ, बाकी सात सात लोगों का तो यहाँ पे जिक्र किया गया था। सात सात लोगों का हो गए इसमें। तो अभी इसमें कहने का मतलब यह है कि अभी दुर्योधन बहुत डरे हुए हैं, पहले डरते हैं। उसके अभी जैसे 13 साल का हुआ था, वनवास हुआ था इन लोगों को, तो बताया जाता है कि 13 साल तक के दुर्योधन जो है ना, कभी भी चैन की नींद नहीं सोए थे। क्योंकि इनके मन में शुरू से ये कपट थे, डिप्लोमेसी थे, कपटी थे जो है। और सबसे बड़ा खलनायक थे, महाभारत के खलनायक, सबसे बड़े खलनायक के रूप में ये थे दुर्योधन। तो बताया जाता है कि जब 13 साल का इन लोगों का ज्ञात वो हुआ था, वनवास हुआ था पांडवों को, तो इन्होंने जो है ना कभी चैन की नींद सोए नहीं थे। क्योंकि क्या है, ये बहुत उनको पता था कि मैंने गलत कर दिया करके। उसके बाद भी जो है इनके मन में ये था कि मैंने मतलब इतना बड़ा गलती, उसके बाद अफसोस नहीं हो रहा था। और 13 13 साल तक इन्होंने भी चैन की नींद नहीं सोए थे। धृतराष्ट्र हैं, ये हैं। और उसके बाद फिर आपका शकुनी, दुशासन, ये सबसे बड़े महाभारत के जो है बोला जाए तो विलेन है, समझिए इसमें। तो हमको ये इसमें ये बताया, हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी के प्रति जो है ना बहुत ज्यादा वो नहीं रखना चाहिए, जलसी नहीं रखना चाहिए। ताकि ये सब दुर्योधन जो है बहुत बड़े समझ में आ रहा है कि दुर्योधन ने कितना गलती किया था, उसको बाद में एहसास होता है ना। और बाकी इसमें तो और ऐसा कुछ अब साथ ये है। बस ये साथ साथ इसके बाद में फिर आगे का जो है अपन नेक्स्ट श्लोक जो है हरग्रेस माता जी अपना कृष्ण राधिका माता जी लेंगी। अभी हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और इस श्लोक के इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो, कुछ रियलाइजेशन देना है तो कर सकते हैं, अपने इसमें बता सकते हैं, कुछ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनदा एकादशी की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।